ड्राइवर आएंगे तो 25,000 रुपया का उनके पाना। मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है। मैं नेशनल पैंथर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शरीफ खान, मैं नेशनल पैंथर पार्टी की तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब डीसी साहब को और गवर्नमेंट को और जनाब गवर्नर महोदय को भी मैं इन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये गरीब आवाम जो है ये इतनी परेशान हो रखी, जो गाड़ियों का चिप का सिस्टम करके रखा है। एक तो ये ड्राइवर लोग जो हैं बहुत ही परेशान है, क्योंकि ना इनके लाइसेंसों के कोई काम कर रहा है, दूसरा ये है इनकी ना फिटनेसों का काम कर रहा है, ना गाड़ियों के किसी कोई भी कार्रवाई जो ट्रैफिक निज़ाम की है, तो इन ड्राइवरों के लिए बहुत मुश्किल। मैं सर्विस करता हूं, मैंने दिल्ली जाना था। कल से अगर हड़ताल थी तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बताना था कि कल तक भाई चक्का जाम रहेगा, हम अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करते। अचानक ही रात सोए सुबह हड़ताल कर दी। जब से ये मोदी सरकार आई है भारत देश के अंदर और J&K के अंदर, हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे गाड़ियों की होए, चाहे हमारी चेकिंग की होए, चाहे कहीं भी होए, हमारे को हर जगह की समस्या आती है। जैसे मैं सर्विस करता हूं और मैंने दिल्ली जाना था, अभी आपके सामने मेरी ट्रेन 6 बजे थी, कैसे मैं जाऊं? हमारे को हर जगह ये ऐसे इसी प्रकार की समस्या आ रही है। हम यहाँ के डीसी साहब से, जिला पहुँच के डीसी साहब से यही अपील करते हैं कि यहाँ का माहौल चाल ठीक किया जाए, गरीब पब्लिक को तंग नहीं किया जाए। अगर कोई ऐसी हड़ताल है तो उसको पहले बताया जाए, तो उसकी हमारे साथ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप क्यों लेट हुए, कैसे लेट हुए, आपको पहले क्यों नहीं पता था, आपने किसी को बताया, अभी हम किसको बताएं? तो सारे लोगों के लिए इमरजेंसी के लिए स्पेशल सर्विस होनी चाहिए, 2-3 गाड़ियां होनी चाहिए। डीसी साहब की तरफ से ऐलान होना चाहिए कि भाई इमरजेंसी बीमार बंदा, सर्विस वाला बंदा जम्मू तक ये गाड़ियां जाएंगी। तो आप सर, मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है इसका ये काम है और किसी का नहीं। जो पब्लिक कोई बीमार है, कोई सोरा अस्पताल से नगर जा रहा है, कोई जम्मू जा रहा है, लेकिन खज्जल करके इन्हें रखी हुई है, कोई ड्यूटी जा रहा है, ये लोग पूरे खज्जल हो रखे हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इनको जो है अपने अपने स्थान पर पहुँचाया जाए। यही कहूँगा कि इनको अपने अपने जगह पर पहुँचाना चाहिए। दिन के लिए नहीं हम बात करके आज, ये रोज़ का मामला है। कहीं जम्मू बंद कर देते हैं, किसी दिन श्रीनगर बंद कर देते हैं, किसी दिन कहीं बंद करते हैं, इसकी समझ नहीं आ रही है क्या है। चलनी चाहिए जैसे पहले चल रही थी। देखो, मैं ये पैगाम देता हूँ कि यहाँ बस स्टैंड पर बैठ के भीख मांग ले तो उससे अच्छा है। जो ड्राइवर गाड़ी खरीदता है उसको एक सवारी भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा तो उसको तो कुछ भी नहीं होगा, वो गाड़ी का ठीक नहीं करवा सकेगा। 20-25 हज़ार रुपये कहाँ से? आदमी जिन्हें गाड़ी लेके अपनी मजदूरी कर रहा है तो उसको 25,000 रुपये वो कहाँ से देगा? उसको अपना परिवार भी, उसका बच्चा साथ में है तो भी 25,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। ये तो गलत है सर, ये वो सीधा बैठ के मांग ले। मुश्ताक है, हाल मुकाम में खनेतर में रहता हूँ, लेकिन आज सुबह में बड़ी अफसोस की बात हुई कि मैं अचानक आना हुआ। हमारे घर वाले बीमार थे तो उनकी रिपोर्ट लेने के लिए मैं सुबह में आया, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ देखा तो बहुत बड़ा ये मजमा लग रहा है। लोग परेशान है, कोई कहीं रोता फिर रहा है, कोई मरीज को लेकर के इधर खड़ा है, कोई गाड़ी का इंतज़ाम नहीं, कोई जो है जम्मू जाने का इंतज़ाम नहीं। किसी ने कहाँ, किसी ने श्रीनगर, किसी ने कहाँ जाना है।
उसके बाद सुनिए आप उसके बाद अभी एक बेचारा मुलाजिम रो रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है, एक रो रहा है मेरी जो है फ्लाइट की टिकट है, मुझे सऊदी जाना है। और सबको छोड़ो, जो जिंदा हैं वो कोई ना कोई इंतजाम तो करेंगे, जो तंदुरुस्त हैं, जिनकी सेहत अच्छी है वो तो करेंगे। मैं एक सवाल आपसे मीडिया के जरिए गवर्नमेंट से और गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है हमें लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि एक बात तो जहन में रखिए कि ये पुंछ, इसको पुंछ क्यों कहते हैं, इसका जोग्राफिया क्या है? इसका जोग्राफिया ये है कि हमारे हिंदुस्तान का आखिरी पूंछ है, आखिरी, इसके बाद आगे कुछ नहीं है, इसके बाद पहाड़ी है। एक बात तो जहन में लेके चलना चाहिए कि जम्मू से लेकर और यहाँ पुंछ तक जो इलाका है, जो पहाड़ी रोडे हैं, जो मोड़ हैं, जो परेशानियां हैं, जो फ्लड है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस गरीब आवाम का, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तमाम चीजें अपने जहन से डिलीट करके एक इंसान के दर्द में, एक इंसानियत के दर्द में, अगर अभी तक इनके गाड़ियों का इंतजाम नहीं, इनके हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं, इनके हफ्ते से पहले हर मोबाइल पे लोगों ने देखा है कि जो हायर अथॉरिटी से उनकी बात चल रही थी गवर्नमेंट से कि एक जो जम्मू JNK स्टेट है, जो इसको रिलैक्सेशन मिली हुई थी कि भाई ये इस दायरे में, इस सिस्टम में नहीं थी। बाहर के स्टेटों में लगाया हुआ है इन्होंने, लेकिन वहाँ सिटी है, बहुत शोर पड़ा रहता है गाड़ियों का, ओवरटेकिंग, ये वो वहाँ स्मूथली सिस्टम नहीं है। तो ये सिस्टम वहाँ पे बिल्कुल कामयाब है, गवर्नमेंट का कामयाब है। ये जो दिल्ली एरिया हमारा, ये इसमें आपको पता है कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं है, गाड़ियाँ स्मूथली चल रही हैं। तो ये उनसे हमने अपील की थी कि भाई इस स्टेट के लिए ये ना लगाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते से ये चालू कर दिया है, यहाँ पे गाड़ी पास नहीं हो रही, पेट्रोल नहीं हो रही। बात लगने या लगाने की नहीं है, इसकी कीमत इतनी रख दी है, 20,000 रुपये कौन देगा, कौन ट्रांसपोर्ट देगा इसको? जैसे पहले स्पीड गवर्नर लगाया गया था, उसका 5,000 से नीचे उसका रेट रखा हुआ था, वो चल गया था, वो अभी सिस्टम जारी है, लगा हुआ है, लोग गाड़ियों में सब लगाया हुआ है। तो ये 20,000 कौन निकालेगा? इसका थोड़ा रेट कम करते, कंपनियों वाले अपना दुगना तिगना चुगना रेट लगा के आगे अपनी सामान को भेजते हैं, तो ट्रांसपोर्ट को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको इस स्टेट के लिए ना लगाया जाए। तो बाकी जो आज पब्लिक को हमारी तरफ से परेशानी हुई, हम माफ़ी चाहते हैं उनसे, क्योंकि हमें हेड ऑफिस से जो भी हुक्म आएगा वो हम उस पर फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो शाम को उनको नया मैसेज आएगा, तो उनसे उनकी तरफ से कोई हुक्म आएगा तो हम उसी पे, अगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखनी है तो कल भी रहेगी। अगर उन्होंने कहा नहीं हमारी बात हो गई है तो हमें शाम को मैसेज दे देंगे कि सुबह गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी।